बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले कई दिनों से मैं लगातार कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए काफ़ी अहम डिफेंस न्यूज़ भी मौजूद थी, लेकिन मैं आप लोगों को वो न्यूज़ फराहम नहीं कर पाया। और ईरान पाकिस्तान के मामले के ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ ज़्यादातर हकाइक शेयर नहीं कर पाया। आज की वीडियो के अंदर ईरान और पाकिस्तान से मुतल्लिक तो मैं आप लोगों के साथ हकाइक शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा दोस्त मुझसे ये कह रहे थे कि आपने इतने दिन वीडियोस अपलोड नहीं की, उसके पीछे की वजूहात क्या हैं, वो हमें लाजमी बताएं। तो मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्टली आप लोगों को बता दिया जाए कि मैं वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर पाया, फिर हम ईरान और पाकिस्तान के मामले को कवर कर लेते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी शरीके हयात की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं इन उलझनों से बहुत ज्यादा घिरा हुआ हूँ। एक तो वहां से मुझे मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा, ऊपर से आप तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एनर्जी की सूरत हाल क्या है। मैं हॉस्पिटल जाने से पहले एक नया गैस सिलेंडर भरवा कर अपने घर के अंदर रख गया और हमारे यहाँ पर लोग किस तरह चूना लगाते हैं ये आप तमाम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब गैस सिलेंडर मेरे बेड के नीचे पड़ा हुआ था और मैं घर में मौजूद नहीं था। अब ना तो वहां पर कोई चिंगाड़ी लगी ना कुछ और हुआ, लेकिन वो गैस सिलेंडर वहां पर फट गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे रूम की जई तई फिर गई और ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है क्योंकि वहां पर कोई आग नहीं मौजूद थी तो आग नहीं लगी, लेकिन क्योंकि गैस सिलेंडर फटा है तो उसने मेरे रूम के अंदर कई चीजों के पड़खच्चे उड़ा दिए और उसके अंदर वो मेन लैपटॉप और मोबाइल भी मौजूद था जिसके जरिए मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहता हूँ। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि धुंध की वजह से मेरा खुद का भी एक्सीडेंट हो गया। मैं तो अपने रास्ते पे सुकून से जा रहा था, पीछे से आने वाली गाड़ी को नहीं पता चला कि आगे मैं मौजूद हूँ और गाड़ी वाले ने मुझे बॉल की तरह हवा के अंदर उड़ा दिया। लेकिन वहां पर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी जान बच गई और जख्मों के बावजूद मेरी ट्रेनिंग की वजह से मैं अपने पैरों पर चलकर खुद घर पहुंचा और घर वालों से अच्छी तरह अपनी खातिर तवाज़ो करवाने के बाद मैं खुद अपनी बाइक चला के हॉस्पिटल पहुंचा और वहां पर भी मेरे दांत ही निकल रहे थे और मेरे दोस्त मुझे अच्छी तरह चिढ़ा रहे थे। शुक्र अच्छे वक्त की ट्रेनिंग मेरे काम में आ गई। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि ट्रेनिंग किस किस्म की थी और कौन सी ट्रेनिंग थी, ऐसी ट्रेनिंगों के बारे में मैं आप लोगों को आगाह कर चुका हूँ। खैर, ईरान के मामले को हम कवर कर रहे थे। मैं खुद उस जगह से होके आया हूं जहां पर ये अटैक हुआ। पहले तो आप इस बात को अच्छी तरह अपने जहन के अंदर बिठा लें। मैं ये भी जानता हूं एक मिसाइल गिरने से कितना नुकसान होता है और एक रॉकेट गिरने से कितना नुकसान होता है, और रॉकेट का रैकेज कैसा होता है और मिसाइल का रैकेज कैसा होता है। खैर, कहानियां बनाने वालों ने कहानियां बनाई और हमारी जानिब से ऑफिशियली स्टेटमेंट के अंदर कुछ और दिखाया गया, लेकिन जो हकीकत थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अब जो असल सवाल खड़ा हो रहा है इस वक्त, पाकिस्तान इस रॉकेट या मिसाइल को क्यों रोक नहीं पाया, आखिर क्यों ये पाकिस्तान की सरहद के अंदर आकर गिरा। तो मामला कुछ इस तरह के, हमने अपनी मशरकी सरहदों के साथ तो बहुत ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंस्टॉल किया है, हमने 3 लेयर डिफेंस शील्ड को भी इंस्टॉल किया है, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान वाली सरहद के साथ हमने ऐसा कोई भी सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ, बल्कि ईरान की सरहद के ऊपर तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद नहीं होती। इस वजह से ईरान का रॉकेट या मिसाइल हमारे एरिया के अंदर आकर गिरा। और ये मिसाइल था या रॉकेट था, इस बारे में अगर आप अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो आप ये देखें कि इसको लॉन्च किस जगह से किया गया और ये आकर गिरा कहां पर, ये रेंज कितनी बनती है। ईरान की मिसाइलों की रेंज को देखें, ईरान के क्रूज मिसाइल्स की रेंज को देखें, ईरान के ड्रोन्स की रेंज को देखें। अगर ईरान ने कोई वाकई क्रूज मिसाइल मारना होता तो ऐसी छोटी सी जगह के ऊपर मारना था? बिल्कुल भी नहीं। ईरान ने किसी बड़ी जगह को टारगेट करना था, लेकिन वो ईरान नहीं था, वो भारत के कपूत थे। लेकिन अब ईरानी जर्नैल भी उन लोगों के साथ मिल चुके हैं क्योंकि उनको रिश्वत दी गई और ये मैंने आपको बताया है, इसलिए ईरान कोई बड़ा असला भी उन लोगों को फराहम कर सकता है। इस वजह से पाकिस्तान ने इमरजेंसी के अंदर चाइना के इंस्टॉल हुए एयर डिफेंस सिस्टम को वहां से मंगवाया है। यानी चाइना जिन एयर डिफेंस सिस्टम्स की बैटरीज को इस्तेमाल कर रहा था वो सप्लाई किए चाइना ने पाकिस्तान को, क्योंकि हमने सी पैक को सिक्योर करना है और अब हमने उन बैटरीज को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। अब कितनी बैटरीज इस वक्त इंस्टॉल हो चुकी हैं और उनकी रेंज क्या है ये मैं आपको फिल वक्त बताने वाला नहीं, क्योंकि इसका फायदा हमारा दुश्मन उठा सकता है। अक्सर लोगों के जहनों में यह भी सवाल होगा कि क्या वो HQ-9 है या कोई और एयर डिफेंस सिस्टम है। इस बारे में भी मैं आपको अभी आगाह नहीं करूंगा, पहले जरा डिफेंस शील्ड
इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को इस बारे में भी आगाह कर दूंगा। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।